बस थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटे। सर्कल से पहले आज हम करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जो करेंगे ये भी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो सर्कल की थ्योरम्स वगैरह है ना, उसमें कंसेप्ट लगता है कॉन्ग्रुएंसी का। तो जो कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक कंसेप्ट है वो ट्रायंगल से होता है, इसलिए हम पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल को थोड़ा सा समझेंगे, क्राइटेरियाज देखेंगे कॉन्ग्रुएंसीज के। उसके बाद जो सर्कल्स की थ्योरम्स होंगी ना, वो फिर मच इजी हो जाएंगी, वो आपको आती होंगी। इवन अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपको थ्योरम डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। इसलिए हम पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल्स करेंगे। थोड़ा बहुत आपने किया भी होगा, आई थिंक सो। हम स्टार्टिंग से करते हैं, पहले कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। लिसन केयरफुली। कॉन्ग्रुएंसी होता है, अगर मैं कहूँ पहले तो बेटा ये क्लोज्ड फिगर में होती है। जब भी हम कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे वो हमेशा क्लोज्ड फिगर होगी। वो आपके पास कोई भी पॉलीगन हो सकती है, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोई भी पॉलीगन हो सकती है, एंड अ सर्कल। ठीक है, सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन। क्लियर। तो हमारे पास जो क्लोज फिगर होती है वो पॉलीगन एंड सर्कल, दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगती है। जब हम पॉलीगन्स की बात करते हैं, वैसे ही कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, तो हमारे पास जो भी क्लोज फिगर है, अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप का मतलब ऐसे समझो कि जैसे ये मेरे पास पेज है, ये मेरे पास दो पेज है, मैंने एक के ऊपर दूसरा रख लिया, ये रखा मैंने, तो क्या आपको नीचे वाला पेज दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या अब आपको नीचे वाला पेज दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इट मीन्स दोनों पेज एक दूसरे को अच्छे से कवर करे हुए हैं। इसको बोलते हैं ओवरलैप करना। जब हमारे पास दो फिगर एक दूसरे को अच्छे से ओवरलैप करते हैं, आप अपने हैंड पे हैंड रखो, एक के पीछे दूसरा रखो, पिछला दिखाई नहीं देता। ठीक है। तो जो सेम साइज एंड शेप की डायग्राम्स होती हैं, फिगर्स होती हैं, वो एक दूसरे को अच्छे से ओवरलैप कर लेती हैं। जो चीजें ओवरलैप करती हैं, बिल्कुल जो ओवरलैप करती हैं, वो हमारे पास क्या होती है? कॉन्ग्रुएंस होती हैं। क्लियर। आपकी मैथ की बुक, सेम बुक जो सेम साइज में है आपके पास अभी, ठीक है, उनको एक दूसरे के ऊपर रख दो, तो एक के ऊपर जो दूसरी पड़ी है नीचे वाली दिखाई नहीं देगी। उल्टा करोगे तो फिर अब जो नीचे वो दिखाई नहीं देती। तो इट मीन्स ये जो दो आपने बुक्स लिए हैं, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट कहता है कि अगर हम दो फिगर को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो एक फिगर दूसरे को ओवरलैप कर लेती है। क्लियर। तो हम कहते हैं दीज आर द कॉन्ग्रुएंस। अगर इसको और समझे, अब हम ओवरलैप थोड़ी कर करके दिखाएंगे उठा उठा के, तो इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं ओवरलैप करने के लिए। हम ट्रायंगल्स में बात करेंगे, सर्कल में हम बाद में मूव करेंगे। ठीक है। ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती है इसको समझते हैं हम जरा। दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, एक ट्रायंगल ये है, ये मैंने दो ट्रायंगल्स बना ली। ठीक है। अगर मैं एक के ऊपर दूसरी ट्रायंगल, आपने देखा ये मैंने बनाई कैसे है, मैंने वैसे ही प्लस करके बनाई है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं, चलो इसका कलर चेंज करते हैं पहले, ये मेरे पास है। अगर मैं ग्रीन ट्रायंगल को व्हाइट ट्रायंगल के ऊपर रख दूं, तो नीचे वाली व्हाइट ट्रायंगल आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है। अगर व्हाइट को ग्रीन के ऊपर रख दूं तो वो भी दिखाई नहीं देगी। तो इट मीन ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए हम इसको नाम देते हैं पहले। ये मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है, ये मेरे पास ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। इसमें ट्रायंगल में 6 डायमेंशंस होती हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अगर हमारे पास तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाएं, तो हम कहते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
फर्स्ट क्राइटेरिया जो रहता है, अगर मैं कहूँ फर्स्ट ट्रायंगल की एक साइड और दूसरे की एक साइड, ये दोनों इक्वल है, दूसरी साइड, दूसरे की भी दूसरी साइड, एंड द लास्ट साइड AC इक्वल टू PR, अगर ये क्राइटेरिया मुझे मिलता है तब हम कहते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्लियर? ठीक है। इस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं साइड साइड साइड, तीनों साइड्स इक्वल थी तभी ओवरलैप किया, तभी ओवरलैप किया, तो ये मेरे पास एक क्राइटेरिया आ गया कॉन्ग्रुएंसी का, साइड साइड साइड, जिसको हम SSS से भी लिखते हैं। दूसरा क्राइटेरिया देखो कि अगर मैं कहूं साइड, एक साइड इसके इक्वल, दूसरी साइड दूसरे के इक्वल, और उनके बीच का एंगल, बिटवीन एंगल, ठीक है, जो बिटवीन में बीच में आता है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमारे पास है। साइड इक्वल होनी चाहिए, उनके बीच का एंगल, अगर साइड की डायमेंशन चेंज होती है, देखो जरा मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरे पास है, मैंने यहाँ रख दी, ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको बड़ा कर रही हूँ, एंगल तो अभी भी सेम है, बट हमारे पास साइड चेंज होगी, देखो दिख रहा है, ये साइड AB जो हमारे पास थी वो यहीं तक है, ये नीचे आ गई साइड, साइड चेंज हो गई है, तो हमारे पास ये अब कॉन्ग्रुएंट नहीं, ओवरलैप नहीं ना कर रही, नीचे वाली ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, व्हाइट लाइट दिख रही, लाइन दिख रही है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारा क्राइटेरिया दूसरा जो रहता है, साइड भी इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरा क्राइटेरिया ये है हमारे पास, ठीक है, वापस आ गई उसी शेप में, ठीक। तो सेकंड क्राइटेरिया जो हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्राइटेरिया बताया मैंने आपको, साइड साइड साइड। सेकंड क्राइटेरिया मैंने अभी बताया कि साइड, दोनों साइड्स, उनके बीच का एंगल, ये नहीं है कि एंगल कहीं और वाला ले लोगे आप, ये साइड एंगल साइड, दूसरा क्राइटेरिया, कि दो साइड्स उनके बीच का एंगल ही चाहिए, अलग नहीं चाहिए, अगर साइड की डायमेंशन चेंज होगी तो सिर्फ एंगल इक्वल होने से हमारे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, साइड और एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए, बीच वाला एंगल, साइड वाला नहीं, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया की बात करें अगर हम, एंगल एंगल साइड्स, थर्ड क्राइटेरिया अगर हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हैं और उनके बीच की साइड इक्वल है, तब भी हम कहते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो थर्ड क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, किसके साथ, एंगल साइड एंगल, तब हम कहते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास रहता है RHS, एक और क्राइटेरिया होता है RHS से पहले, दो एंगल्स और साइड वाली साइड, मींस एंगल एंगल साइड, क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अ साइड, बी के साथ क्यू इक्वल है, ए के साथ पी इक्वल है, एंड AC के साथ हमारे पास PR इक्वल है, तो क्राइटेरिया बना एंगल एंगल साइड। हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया इज फोर्थ क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड। क्राइटेरियाज लिख के रखो अपने पास, ठीक है, चार क्राइटेरियाज मैंने बता दिए आपको, फर्स्ट साइड साइड साइड, सेकंड बताया साइड एंगल साइड, थर्ड बताया बेटे मैंने एंगल साइड एंगल, फोर्थ बताया आपको एंगल एंगल साइड। चार क्राइटेरियाज हो गए, एक लास्ट क्राइटेरिया और होता है,
अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो, ठीक है, ये लिख लिया तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलती हूँ आपको। राइट एंगल साइड का क्राइटेरिया देखते हैं। आई थिंक लिख लिया सब में, कर दूं नेक्स्ट। हाँ जी, अगर मेरे पास, इसे बनाते हैं, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ी टेढ़ी हो गई है ना, चलो कोई नहीं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास दो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। नाम देते हैं ए बी सी, पी क्यू आर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें राइट एंगल के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, इधर ये हाइपोटेन्यूज है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, दो चीजें पता चल गई आपको। बीसी एंड ए बी आर दो साइड्स है इसकी, वो साइड से ही रिप्रेजेंट होगी। इधर क्यू आर एंड पी क्यू, टू साइड्स है। तो थर्ड क्राइटेरिया रहता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड। कोई भी एक साइड ले सकते हो आप, कोई भी साइड हो सकती है, वो बीसी एंड क्यू आर हो सकती है, ए बी एंड पी क्यू हो सकती है, कोई भी एक साइड। बट हाइपोटेन्यूज एंड राइट एंगल ट्रायंगल फिक्स है। तो क्राइटेरिया चार हो गए थे। लास्ट क्राइटेरिया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, आरएचएस। आरएचएस फुल फॉर्म राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग राइट एंगल के साथ, हाइपोटेन्यूज एसी 90 के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, ठीक है। एसी एंड पी आर एंड एनी साइड, दो साइड बच गई हैं। बीसी के साथ क्यू आर भी हो सकता है, ए बी के साथ पी क्यू भी हो सकता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्राइंगल्स की चेक की जाती हैं। तो फिफ्थ क्राइटेरिया इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के 5 क्राइटेरियाज हैं जो आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। सनफ्लावर बॉयज, ध्यान किधर है आप लोगों का? ठीक है, ये क्राइटेरिया आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिए हैं। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, स्लाइड पे मूव करते हैं अपनी। कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल क्वेश्चन है इसमें। मैंने आपको ये भी बता दिया कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी बता दिया। अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि क्लियर हो क्राइटेरिया को यूज कैसे करना है। क्लियर? एक दो मैं करवाऊंगी, कुछ फिर आप करोगे, ध्यान से देना है क्वेश्चन पे, ठीक है। ये मेरे पास पहले ऊपर वाली ट्रायंगल देखो। ऊपर वाले ट्रायंगल्स में हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन सी दो ट्रायंगल्स हैं देखो जरा। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल है ए बी डी। एक तो ये ट्रायंगल है, ठीक है। देखो क्यों मैंने ए बी, ये बी सी क्यों नहीं लिया, मैंने ए बी सी क्यों नहीं लिया बेटे? अगर मैं ए बी सी, सी यहाँ पे है, इसके साथ ऊपर कोई लाइन ही नहीं जा रही, वो तो बाहर को चली गई, ट्रायंगल नहीं ना बनेगी। ट्रायंगल तो डी के साथ ही बन रही है, इसलिए ए बी डी, ये रही ए बी डी नीचे। दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है एफ सी ई, ठीक है, ये रही एफ सी ई। ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। तो अब हमने ट्रायंगल्स को अलग अलग कर दिया। अब हम नीचे ट्रायंगल जो हमारे पास है इस पे फोकस करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंसी हो कैसे रही है। तो मैं एक ट्रायंगल उठा रही हूँ। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल नहीं बताया ना मैंने। कॉन्ग्रुएंसी रिप्रेजेंट होती है, सिंबल क्या है उसका, इक्वल टू का साइन और ऊपर ऐसे लगा दो, ये शो करता है ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये सिंबल होता है। हम शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड अ ट्रायंगल
FEC, FEC, ये दो ट्रायंगल्स हमने उठा ली। पहली ट्रायंगल में देखो जरा हमारे पास क्या है, AB कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर हमारे पास EF क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है। AB इज इक्वल टू EF है, लिख दो फिर AB इज इक्वल टू EF। ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर है, इट मीन ये गिवन है। उसके बाद देखो जरा BD की बात करें तो BD 7 सेंटीमीटर, इधर CE 7 सेंटीमीटर, तो BD इज इक्वल टू CE, BD इज इक्वल टू CE, ये भी आपको गिवन हो गया। थर्ड साइड AD कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, इधर कौन सी 10.5 है CF, तो AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF, ये भी हमें गिवन है। तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग, दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स इक्वल है, तो ट्रायंगल्स क्या होगी हमारे पास, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल therefore triangle ABD congruent to triangle FEC। क्राइटेरिया कौन सा लग गया, मैंने 5 क्राइटेरिया बताए थे, इसमें कौन सा लगा हमारे पास, हमने जब भी क्राइटेरिया देखना हो, वैसे तो यहीं पे पता चल गया साइड का, तो अदरवाइज जब भी क्राइटेरिया देखना हो बेटे, हम दोनों ट्रायंगल्स में नहीं फंसते, तब हम एक ट्रायंगल में मूव होते हैं। हमने एक ट्रायंगल में क्या चीजें उठाई है, मैं ये ट्रायंगल देख रही हूँ, इसमें मैंने क्या कौन कौन सी चीजें उठाई है, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, मैंने एक साइड लिखी, फिर मैंने दूसरी साइड लिखी, मैंने तीसरी साइड लिखी, तीनों साइड लिखी है, तो मेरे पास क्राइटेरिया क्या हो गया, साइड साइड साइड। क्लियर, साइड साइड साइड, इस क्राइटेरिया से हमने क्या करना है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। हो गया, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड, समझ आ गया। कोई डाउट है बेटे किसी को भी, किसी क्लास में भी तो पूछ सकते हो, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, अभी डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। डायग्राम में सेपरेट करके अलग से बना देती हूँ, देखो फिर जरा क्या समझ आता है। ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स को हम सेपरेट करके देखते हैं। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है ONP and a triangle NQ, ये दो ट्रायंगल्स हैं, इसमें हमें क्या गिवन है, NO एंड OQ पे सेम लाइन लगी हुई है। उसके बाद OP एंड QP पे सेम साइन लगा हुआ है, ठीक है। सिंगल लाइन जिसपे लगी है इट मीन ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दो लाइन जिसपे लगी है इट मीन ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर आप ध्यान दो तो एनपी तो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में पड़ी हुई है एनपी, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाली ट्रायंगल लूं, मैं ट्रायंगल लिखती हूँ, हम कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ONP एंड ट्रायंगल QNP, ONP and a triangle QNP. Yes, Rose. Roll number 2. Roll number 2, stand up बेटे। हाँ जी, ये दो ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए, लिख दिया है मैंने। अब मुझे बताओ
किस क्राइटेरिया से, मीन्स क्या क्या इक्वल गिवन है, पहले तो ये बताओ। PO is equals to PQ. OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू O QP, ये हमें गिवन है। OP इज इक्वल टू QP गिवन है, ये रहा OP और ये रहा QP। हाँ जी, NO is equals to NQ. वेरी गुड। NO इज इक्वल टू NQ, ये भी आपको गिवन है, गुड। NP is equals to NP. NP इज इक्वल टू NP, ये आपके पास कॉमन है। तो ट्रायंगल्स क्या होंगी? Congruent. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ONP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QNP। क्राइटेरिया बता दे बेटे। SS. वेरी गुड। साइड साइड साइड, तीनों साइड्स नहीं है तो साइड 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 से हमारे पास ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। वेरी गुड, गो टू योर सीट। तो ये हमने डन कर दिया क्वेश्चन साइड 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 क्राइटेरिया से। नेक्स्ट करते हैं। समझ आ गया सबको? क्लियर है बेटे? नेक्स्ट देखो जरा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अलग अलग नहीं करेंगे ट्रायंगल्स को, एक ही ट्रायंगल्स में समझेंगे। सनफ्लावर, सनफ्लावर जो सेकंड बेंच बॉयज है ना, साइड पे बिल्कुल आगे वाला, खड़े हो जाओ बेटे, करो जरा क्वेश्चन। आ जाओ, आगे आ जाओ, अनम्यूट करो जरा। बताओ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, कौन सी दो ट्रायंगल्स लूं मैं? ए कहाँ पे है? के ट्रायंगल KLM एंड ट्रायंगल बोलो जरा, दूसरी ट्रायंगल बोलो। ए कहाँ है? मुझे क्यों नहीं ए दिखाई? जे, हाँ जे बोलो। बोलो एम एल के, फिर से क्या करूं उसका? अभी सेम क्वेश्चन हुआ है, पर बातों से फुर्सत मिले फिर तो ध्यान दो। इतने आसान क्वेश्चन है पर ध्यान ही नहीं है। पीछे जो बेंच पे फर्स्ट बॉय बैठा है, चार इकट्ठे बैठे हैं जो, आ जाओ। बताओ जल्दी से। दोबारा बोलो, बाकी चुप कर जाओ बेटे और किसी की आवाज ना आए। KM KM यस, अदर स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, इसकी आवाज नहीं आ रही फिर मुझे। KM इज इक्वल टू LM, ये इसके इक्वल दिख रही है आपको? बोलो। जब क्वेश्चन करवा रहे हैं 2 मिनट ध्यान दे लोगे, बाद में बातें नहीं होती। ये दोनों बेंच आपस में लगे हुए हैं।
गो टू योर सीट। सेकंड लास्ट बेंच, सनफ्लावर। आ जाओ बेटे, आ जाओ। अभी भी बोली जा रहा है वो, अभी भी चुप नहीं हुआ ना। आपको पता है ये रिकॉर्डिंग है, पता है ना? बताओ। KML KM L N कहाँ है इसमें? L KML वो लिख दिया मैंने, ट्रायंगल लिख दी बेटे। मुझे सिंपल ये बताओ कि मुझे इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, कौन सी साइड या कौन सा एंगल किसके इक्वल है। दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, दो ट्रायंगल्स हैं मेरे पास, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स में मुझे बताओ कौन सी साइड किसके इक्वल है या कौन सा एंगल किसके इक्वल है। KJL KL KJL KJ and LM। KJ इज इक्वल टू LM। ठीक है, ये देखो तो ये दो लाइन लगी है ना यहाँ पे, और किस पे दो लाइंस लगी हैं? JM हाँ, तो ये दोनों इक्वल हैं। KL इज इक्वल टू JM। अगर जिस साइड पे सिंगल लाइन लगी है, इट मींस वो आपस में इक्वल है। रोज सेकंड लास्ट बेंच बॉयज, जिसपे सिंगल लाइन लगी होती है जिन साइड्स पे, वो आपस में इक्वल होती हैं। जिसपे टू लाइंस लगी हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। क्लियर मेरी बात? अब याद रहेगा। गुड। अब इसमें कुछ कॉमन भी है, कौन सी साइड कॉमन है? KM। गुड, ये आ गया KM इज इक्वल टू KM। ये दोनों हमें गिवन थी बेटे। जब हमें डायग्राम में देखो, डायग्राम में हमेशा आपको डायमेंशन गिवन होगी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लाइन जो लगी होती है वो बताती हैं आपको कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। सिंगल लाइन लगी है तो इट मीन ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। डबल लाइन लगी है इट मीन ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर बाय चांस मैंने यहाँ पे ऐसे एंगल बना दिया तो इट मीन ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्लियर मेरी बात? तो डायग्राम को समझना सीखो। क्राइटेरिया तो तब अप्लाई करोगे ना जब डायग्राम देख के उसको समझ आओगे। तो वो जब बताते हैं तो काइंडली ध्यान दो, अदरवाइज तो नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? कॉमन। Therefore, triangle KLM congruent to triangle KJM। क्राइटेरिया बता बेटे। साइड गुड, साइड साइड साइड, ये गया हमारा क्राइटेरिया। वेरी गुड, गो टू योर सीट। तो क्वेश्चन डन है, हमने तीनों साइड्स को इक्वल लिख दिया है। दो हमें गिवन थी डायग्राम में, एक हमारे पास कॉमन थी। तो क्राइटेरिया साइड 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 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव होते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। डायग्राम आपको दिख गई है, मैं सिंगल सिंगल करके ड्रॉ करके देती हूँ आपको। सेपरेट करते हैं पहली डायग्राम को। डायग्राम को रीड करना बहुत जरूरी होता है जब भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट होता है। अगर आप डायग्राम रीड करना नहीं ना सीखते तो बेटे आप कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लर्न करके भी कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? ये मेरे पास दो डायग्राम्स हैं, दो ट्रायंगल्स हैं ADB, मैंने सेपरेट कर दिया ADC।
थोड़ा सा ध्यान दो तो अभी समझ आ जाएगा। अब डायग्राम रीड करनी तो बड़े आराम से सीख सकते हो, पर बातें करोगे फिर नहीं सीख सकते। सनफ्लावर, अभी दूसरी साइड पे लगे हुए हैं लड़के। यस, ये वाला साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली 90 डिग्री तो हर ट्रायंगल में इक्वली होगा। ठीक, ये साइड सिंगल सिंगल लाइन लगी हुई है तो ये साइड इसके इक्वल गिवन है। एडी दोनों में दिख रहा है ना, एडी सेम जा रही है तो एडी हमारे पास कॉमन है। ठीक है, डायग्राम समझ आ गई तो हमें क्राइटेरिया अपने आप मिल जाते हैं। पहले तो लिखो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं हम? ए डी बी, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। सब कुछ सीधा सीधा दिख रहा है आपको। एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन है, एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री है तो इक्वल है, इट मीन्स। ठीक है, एंड हमें क्या दिया है? बी डी इज इक्वल टू सी डी आपको गिवन है। एक एक सिंगल सिंगल लाइन लगी है ना दोनों साइड्स पे, तो ये इक्वल है। बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। तो हमारे पास ट्रायंगल्स क्या आ गई? देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। क्राइटेरिया, हाँ जी, अब आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जब भी हमें देखना है तो हम एक ट्रायंगल में देखते हैं, दोनों को मिला के नहीं देखते, फिर हमें क्राइटेरिया समझ नहीं आता। यस लोटस, बाहर क्या है बेटे? चलो इधर ध्यान दो। मैं एक ट्रायंगल दिख रही है आपको एडीसी, एक ट्रायंगल से क्राइटेरिया की बात करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने रखा हाथ, तो मुझे जो दिख रही है उस पे बात करेंगे। हमने क्या क्या लिखा है? हमने एडी लिखा है एक साइड, फिर हमने एंगल ये लिखा है 90 डिग्री, फिर हमने साइड बीसी लिखी है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा साइड देन एंगल देन साइड। कौन सा क्राइटेरिया बन गया हमारे पास? साइड एंगल साइड। क्राइटेरिया हमेशा एक ट्रायंगल में एफर्ट्स डाला करो, दोनों पे नहीं डालने। तो साइड, उसके बाद एंगल आया, देन साइड आई, साइड एंगल साइड। क्राइटेरिया हमारा हो गया साइड एंगल साइड। क्लियर है? क्लियर है बेटे क्वेश्चन? तो ये हमने क्या किया? कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमारा क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। क्वेश्चन डन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम आपको अलग अलग दे दिए हैं, आपको करना भी नहीं है। कौन सी ट्रायंगल्स हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरी, ये वाली, एंड ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। यस लोटस, जो मिडल रोज में बॉयज बैठे ना, फर्स्ट बेंच, आ जाओ बेटे। ओके, कौन बताएगा दोनों में से? बताओ जरा, कौन सी साइड या कौन सा एंगल इक्वल गिवन है हमें? AC is equal to RP. ए सी इज इक्वल टू आर पी, ए सी इज इक्वल टू आर पी, ये हमें गिवन है। और बताओ जरा, Angle B is equal to angle Q. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, दोबारा बोलो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी रीजन दो। Right angle. ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और बताओ जरा,
is equal to AB. QP इज इक्वल टू AB, ये तो गिवन ही नहीं है, कैसे इक्वल है? देखो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं, इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? तीनों का सम कितना होगा एंगल्स का? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें एंगल B 90 डिग्री है, एंगल A 30 डिग्री है, तो क्या एंगल C निकाल लोगे? कितना आ गया एंगल C? 70 60 डिग्री। एंगल C हमारे पास आ गया 60 डिग्री, ठीक है, ये मेरे पास 60 डिग्री आ गया। अब बता जरा कौन किसके इक्वल है? Angle C is equal to angle R. एंगल C इज इक्वल टू एंगल R ईच 60 डिग्री। हाँ जी, क्राइटेरिया बताओ, ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट कर दी। Angle side angle. एंगल साइड एंगल तो नहीं लगा, इसमें ये कॉन्ग्रुएंट हुई नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। देखो जरा, आपने कहा ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाली साइड लग गया वैसे कट, ये वाला एंगल, तो क्राइटेरिया क्या हो गया हमारे पास? एंगल एंगल साइड, नहीं समझ आया? एंगल एंगल साइड, समझ आया कि नहीं? क्राइटेरिया नहीं समझ आया? देखो ये साथ ऐसे चलो ना, ऐसे मूव करो, एंगल एंगल साइड। हमने एंगल ये लिया 90 डिग्री, वो रहा एंगल B। उसके बाद हमने लिया एंगल C 60 डिग्री, देन हमने साइड ली AC, AC लिखी हुई है ना, तो हमारे पास ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड। ये क्राइटेरिया लिखवाया ना मैंने, एंगल एंगल साइड, गो टू योर सीट। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड। क्लियर है बेटे? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। कॉन्ग्रुएंसी आएगी तभी सर्कल की थ्योरम्स आएंगी, कॉन्ग्रुएंसी के बिना सर्कल की थ्योरम नहीं होगी। क्लियर? इनकी प्रैक्टिस करके आनी है, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ओके देन बाय बेटा।